प्रकाशक के प्रस्तावना में लिखा है, जैन दर्शन परिभाषा नहीं प्रयोग है। अब हमने परिभाषाएं याद कर ली, प्रयोग नहीं किया तो कल्याण नहीं होगा। यदि हमें वास्तव में संसार सागर से पार होना है, संसार के दुखों से मुक्त होना है, तो जो यहाँ पर जिनवाणी में विषय आ रहा है उसका प्रयोग करें हम, तभी हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। देखो, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आज जो मैं विषय ले रहा हूं ये पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कितने शब्द हैं? पुरुष, फिर अर्थ, पुरुषार्थ है ना, अर्थ, ध्यान से सुनना। फिर तीसरा क्या है? सिद्धि, और फिर क्या है? उपाय। 4 शब्द हो गए। कौन कौन से? पुरुष, अर्थ, सिद्धि, उपाय। यहां और आपको खास बात बता दूं कि ये पंडित टोडरमल जी साहब ने इसकी टीका लिखी है। मतलब आप देखिए कि आचार्य अमृतचंद स्वामी का ग्रंथ है और टीकाकार पंडित टोडरमल जी हैं, तो इसमें कितनी गंभीरता होगी वो सोचिए आप। पुरुष का क्या अर्थ बताया? पुरुष का क्या अर्थ बताया है? यहां से आवाज आ रही? आत्मा। आत्मा बताया, बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह बताया? ये सिद्ध कैसे किया आचार्य ने, और टोडरमल जी साहब ने कैसे स्पष्ट किया इस विषय को? पुरु सेते इति पुरुषः। पुरु सेते इति पुरुषः। पुरु का अर्थ किया है उत्तम चैतन्य गुण। सेते, सेवन करे, और कैसे? स्वामी होकर प्रवर्तन करे। उत्तम चैतन्य गुणों में जो स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसे कहते हैं पुरुष। अब यहां कितने पुरुष बैठे हैं वो विचार कर लो। पुरुष तो स्वभाव से सभी हैं। यहां जितने पुरुष बैठे हैं वही पुरुष नहीं है, इधर भी बैठे हैं सब पुरुष हैं। आप लोग कहोगे कि मैंने तो वहां महिला लिखवाया था, शिविरार्थियों में रजिस्ट्रेशन में तो मैंने महिला लिखवाया था। आप कह रहे हो पुरुष है। इसी के यही समझने के लिए तो हम यहां आए हैं कि जो अपने को पुरुष समझता है वो पुरुष नहीं है, और जो महिला समझता है वो भी महिला नहीं है, लेकिन दोनों ही पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ यहां पर ये पुरुष, ये पर्याय नहीं है। पुरुष का अर्थ है जो उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। तो वो तो स्वभाव से सभी जीव अपने ज्ञान दर्शन रूप ये परिणमन कर रहे हैं। मात्र जानना मेरा काम, सभी यही काम कर रहे हैं। लेकिन कौन ऐसा जीव है जो ऐसा ही मानता है, ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं तो केवल चैतन्य मात्र वस्तु हूं, चैतन्य रूप ही परिणमन करता हूं। ऐसा जो प्रवर्तन करता है परिणामों में भी ऐसा अनुभव करता है, वही वास्तव में पुरुष है। ठीक है ना? तो पुरुष, पुरु सेते इति पुरुषा, उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करे वह पुरुष है। अर्थ, अर्थ का क्या अर्थ है? यहां पर अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। प्रयोजन, तो पुरुष का क्या प्रयोजन है? अब तो हम सभी पुरुष हैं ना, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, महिलाएं हों, जो भी हों, सब पुरुष है ना। तो हमारा प्रयोजन क्या है? क्या है प्रयोजन? दादाजी आप बताइए, क्या प्रयोजन है? हैं? सुखी होना प्रयोजन है। और अनंत सुख कौन सी अवस्था में होता है? मोक्ष अवस्था में होता है। पूर्ण सुख कहां होता है? मोक्ष में होता है। तो पूरा सुख चाहिए कि थोड़ा सा? मतलब सम्यक दर्शन वाला सुख चाहिए कि मोक्ष वाला सुख चाहिए? ये भी एक कठिन प्रश्न है। वही कहने लगे कि काय को मोक्ष चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो ये वैभव छोड़ना पड़ेगा।
ये धन संपदा सारा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन वाला सुख है तो उसके लिए कुछ नहीं छोड़ना। अभी भैया बता रहे थे ना कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। ज्ञानी भोगों में रमता है लेकिन वो उसकी निर्जरा हो रही है। तो ये बढ़िया है काम, कुछ नहीं छोड़ना। ये छोड़ा नहीं है उसने, सब कुछ तो छोड़ दिया। ये इतने अच्छे अच्छे उदाहरण आए हैं, ये उदाहरण खोजते रहते हैं हम लोग, लेकिन पंडित जी ने कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। तो अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। गुरुदेव श्री कहते थे पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। जिसको पूर्णता का लक्ष्य नहीं है उसे सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। जिसे सम्यक दर्शन का लक्ष्य है उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिसे मोक्ष की प्राप्ति का ही प्रयोजन है उसे सम्यक दर्शन होगा। और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयोजन है लेकिन मोक्ष को ही देखता रहे, मोक्ष फल प्राप्त आए, अक्षय पद प्राप्त आए, उसी की ही भावना करता रहे बस। मुक्त स्वरूप को ना देखे तो क्या हो, तो अभी मिलने वाला नहीं है। जो अपने पूर्ण स्वभाव को देखता है उसको पूर्णता प्रकट होती है। मुक्त स्वभाव को देखता है, उसका अनुभव करता है, उसको मुक्त अवस्था प्रकट होती है। जो सिद्ध स्वरूप को देखता है, उसका अनुभव करता है, उसको सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। जो अपने को इस संयोगी जो पर्याय है वहां से देखता है, धन संपदा से देखता है, रागादि विकारी परिणामों से देखता है, उसका क्या होगा, उसे क्या होने वाला है। जो रागादि से देखेगा अपने को, उसको संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा, उसको उसके प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ठीक है। तो जो नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित अपने को चैतन्य स्वरूप मात्र देखेगा और सिद्धों के जैसा अनुभव करेगा, क्योंकि ऐसा है, सिद्ध स्वरूप है इसलिए सिद्ध जैसा अनुभव करेगा। ऐसा नहीं कि सिद्धों जैसा तो है नहीं और सिद्धों जैसा अनुभव करा रहे हो, तो मिथ्या दर्शन थोड़ी करा रहे हैं। जैसा नहीं है वैसा श्रद्धान कराएंगे तो क्या होगा, मिथ्या दर्शन होगा ना। लेकिन जैसा है वैसा श्रद्धान होगा तो क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो आत्मा मुक्त है, आत्मा सिद्धों जैसा है, आत्मा परिपूर्ण है, तो जैसा है वैसा ही जीव अपने को अनुभव करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और स्वरूप की स्थिरता बढ़ाता जाएगा तो फिर क्या होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इनकी पूर्णता होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहां क्या लिखा है, पुरुष, और दूसरा है अर्थ। पुरुष, हम सभी पुरुष, अपने को ये नहीं देखना है कि मैं बूढ़ा हूं कि जवान हूं कि बच्चा हूं कि महिला हूं, यहां ये नहीं देखना। क्या देखना है, पुरुष मतलब आत्मा। ठीक। अर्थ अर्थात प्रयोजन, तो हम सबका प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, ध्यान रखना। फिर क्या है, सिद्धि। तीसरा शब्द क्या है, सिद्धि, मतलब मोक्ष जो हमारा प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो, मतलब हमें मोक्ष हो, वो सिद्धि कहलाएगी। और उसका क्या उपाय है, उपाय क्या है, क्या साधन है, किस तरह से होगा वो कार्य, तो वो कहलाता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उपाय क्या है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता है। उसी को हम रत्नत्रय कहेंगे, उसी को हम मोक्ष मार्ग कहेंगे। ठीक है। तो वो मोक्ष मार्ग ही मुक्ति का मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। द्रव्य संग्रह की 40वीं गाथा में कहा, रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। कहां प्रकट होता है रत्नत्रय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो बार बार लिखा, आत्म रूपम तत्, आत्म रूपम तत्। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक चारित्र्य की परिभाषा, उसमें क्या लिखा, आत्म रूपम तत्, वह आत्मा का स्वरूप है। तो रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है, तो आत्मा को छोड़ के कहां मिलेगा रत्नत्रय, कि अन्य किसी द्रव्य में नहीं मिलने वाला। तो आचार्य कहते हैं इसलिए आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। उपाय उपेय भाव की बात की ना, तो यही उपाय है और यही उपेय है, कहीं बाहर नहीं है। आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है और आत्मा को ही मोक्ष मार्ग का फल मिलने वाला है, मोक्ष होने वाला है, कहीं और नहीं होने वाला। ठीक है। तो यहां
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, 4 शब्द समझ में आए। अब यहां पर प्रश्न किया, पहले तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ बताया और फिर यहां पर प्रश्न किया कि जीव को अपने प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं हो रही, मतलब मोक्ष की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं हो रही है। जब जीव बना बनाया भगवान ही है, जब बना बनाया सिद्ध ही है, तो सिद्धत्व प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो चरणानियों का ग्रंथ है, तो यहां तो कुछ और ही उपाय बताया होगा, समय सार में कुछ और ही बताया होगा, और पद्म पुराण आदि पुराण में कुछ और ही बताया होगा, है ऐसा है क्या। और गुणस्थान में, कर्णानी योग में सभी जगह एक ही उपाय बताया है। शैली अलग अलग है, शैलियां अलग अलग हैं, लेकिन चारों अनुयोगों का प्रतिपाद्य एक सा ही है, प्रयोजन भी एक सा ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो यहां क्या कहते हैं, यहां ये चरणानियोग का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इस ग्रंथ में ये ग्रंथकार हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने समय सार प्रवचन सार और पंचाश टीकाएं ग्रंथ, इन 3 ग्रंथों की टीकाएं लिखी, बहुत गंभीर गहन टीकाएं लिखी हैं, है ना। उन जैसी टीका लिखने वाला कोई हुआ नहीं बाद में, इतनी सुंदर टीकाएं हैं, टीका त्रयी कहते हैं उसको। तो ऐसे टीकाकार जो आचार्य अमृतचंद स्वामी हैं, उनने चरणानियोग का एक ग्रंथ लिखा। तो चरणानियोग का ग्रंथ है और इसमें उपाय क्या है, उपाय कुछ और होगा। अच्छा, आचार्य अमरचंद की जगह और कोई लिखता तो कुछ और उपाय लिखते। उपाय तो यही है ना, एक होए तृणकाल मा परमारथ नो पंथ, दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी जो ग्रंथ की भूमिका है, उस भूमिका में समय सार का पूरा निचोड़ आ गया, पूरा सार भर दिया है। उसके बाद फिर रत्नत्रय की चर्चा की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया। तो व्यवहार से और निश्चय से, क्योंकि चरणानियोग का है तो चरणानियोग भी तो बताएंगे कि नहीं, व्यवहार नहीं की मुख्यता से जो व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप है वही भी बताया है और परमार्थ भी बताया है। ऐसा सुमेल करते हुए बहुत ही सुंदर इसमें आखिरी तक मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूरा बता दिया है। अब इसमें जो भूमिका दी है उसके अंतर्गत जो एक गाथा आई है बहुत ही सुंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जीव की आखिर कौन सी भूल हो रही है जिसके कारण ये जीव पुरुष होने पर भी अपने पुरुषत्व को प्रकट नहीं कर रहा, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय करने में स्वाधीन होने पर भी उस उपाय को कर नहीं रहा है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। अब बताओ कि क्या कठिन है, कठिन तो नहीं है, बोधि आपका भाव है, सम्यक ज्ञान हमारा ही स्वभाव है, तो हमें क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है। ये कारण यहां 14वें श्लोक में बताया है। ये आर्या छंद है और इसमें आपने समय सार ग्रंथ जी के पीछे कभी कभी कोई ग्रंथ में जगह रह जाती है तो पीछे ऐसे आखिरी के पेज में भी ये 14वां श्लोक वहां कोट कर देते हैं अर्थ सहित, है ना। मतलब समय सार का सार है इसके अंदर। देखना आप अभी इसको पढ़ेंगे अपन। देखो ऊपर लिखा है श्लोक, 14वां श्लोक है सबसे ऊपर। एवमयं कर्म कृतैर् भावैरसमाहितोऽपि योक्त एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम्। एवमयं कर्म कृतैः भावैरसमाहितोऽपि युक्त एवं अयम, इस प्रकार यह कर्म कृत ही भावई, कर्म के द्वारा किए गए भाव, ये कर्म के द्वारा किए गए भाव अर्थात कर्म के निमित्त से जो भाव हुए वे भाव। कौन से भाव होते हैं कर्म के निमित्त से,
रागादि विकारी भाव होते हैं ना, तो रागादि विकारी भाव ये कर्मकृत भाव कहलाते हैं, कर्म के निमित्त से हुए भाव कहलाते हैं। तो यहां कहते हैं इस प्रकार जो यह कर्म के निमित्त से हुए भाव हैं, मतलब रागादि भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, जितने विकारों से हम सभी परेशान हैं, काम क्रोध के परिणाम, ये सभी भाव कर्म के निमित्त से हुए हैं और इनसे हम बहुत दुखी होते हैं। ये कैसे हैं कि असमाहितोपि, वो रा में संधि विच्छेद कर दिया हमने, तो वहां पर भाव ही विसर्ग हो गया, और यहां असमाहिता अपि, असमाहित होने पर भी, युक्त एव, युक्त एव क्या अर्थ हुआ? असमाहित, असमाहित का क्या अर्थ है? देखो आप अभी अर्थ बताएंगे। असमाहित, आ हटाओ, इसमें लिखा है समाहित। समाहित समझते हैं ना, समाहित, समाहित समा जाना, समा जाने का निषेध करते हैं तो अ लगा देते हैं। असमाहित मतलब समाया हुआ नहीं है ना, समाया हुआ नहीं होने पर भी, उसमें प्रवेश नहीं किया होने पर भी कैसा दिखता है? युक्त एव, मतलब समाहित हो गया है ऐसा दिखता है। असमाहितोपि युक्त एव, समाहित नहीं होने पर भी समा गया है ऐसा दिखता है। ये जो कर्म है और कर्म के निमित्त से हुए जो विकारी परिणाम हैं, ये कैसे दिखते हैं आत्मा के अंदर? ऐसे लगते हैं जैसे मैं स्वयं राग रूप हो गया हूं, मैं क्रोध रूप हो गया हूं, ठीक है ना। जैसे कि लोहे में अग्नि तन्मय हो जाती, लोहा गर्म करते हैं, देखा होगा लोहार जैसे गर्म करता है आग से लोहे को, तो कैसा लगता है? वो लोहा कैसा दिखता है? बिल्कुल लाल, सुर्ख लाल हो जाता है कि नहीं? तो अग्नि ऐसे समा गई है जैसे कि वो लोहा ही आग रूप हो गया हो, तन्मय हो गया हो। ये उदाहरण दिया आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इसमें पुरुषार्थ द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, अशुद्ध निश्चय को बताने के लिए। अशुद्धि से आत्मा किस तरह तन्मय है, अशुद्ध निश्चय बताता है। जैसे लोहे में अग्नि तन्मय है, ऐसे ही आत्मा जब राग रूप परिणमन करता है तो राग से तन्मय होता है। ये अशुद्ध निश्चय है। ऐसा नहीं है राग आत्मा में होता है तो राग होता ही नहीं, वो तो ऊपर ही ऊपर तैरता है, आत्मा तो बिल्कुल शुद्धि ही रहता है। सर्वथा ऐसा है क्या? यदि सर्वथा ऐसा हो तो क्या हो? आत्मा को राग हो ही नहीं, आत्मा को क्रोधादि विकारी परिणाम है ही नहीं, मान लो आत्मा को दुख होता ही नहीं है, तो क्या होगा बताओ? तो फिर हम लोग यहां प्रवचन सुनने क्यों आएंगे? हम भगवान के दर्शन क्यों करने जाएंगे? हम ये तत्व चर्चा क्यों करेंगे? हम भेद विज्ञान की बात क्यों करेंगे जब आत्मा को राग होता ही नहीं, आत्मा को दुख है ही नहीं? तो फिर ये चर्चा क्यों? ये भेद विज्ञान की वैराग की बात क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी पर्याय में ये विकार हो रहा है, मैं इस विकार रूप परिणमन कर रहा हूं। परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। तो वो विकार रूप परिणमन हो रहा है, इसलिए अब विकार रूप परिणमन ना हो, विकार रूप परिणमन ना हो, इसका ही उपाय यहां हम खोजने आए हैं शिविर में। यही तो खोजने आए ना, है कि नहीं? तो यहां क्या कहते हैं कि असमाहितोपि युक्तेव, कि आत्मा में रागादि भाव समाहित हो गए हैं क्या? मतलब स्वभाव बन गए हैं क्या? क्या आत्मा के स्वभाव में रागादि आ गए हैं क्या? जैसे अग्नि लोहे से तन्मय हो गई, तो क्या वास्तव में तन्मय ही हो गई? क्या वास्तव में वो लोहा आग ही बन गया? आग बन गया क्या? आग तो नहीं बना। अभी थोड़ी देर आप उसको रखा, बगल में रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? अपने आप धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, उसकी लालिमा खत्म हो जाएगी, गर्माहट खत्म हो जाएगी, है ना। मतलब जो अग्नि उसमें तन्मय थी वो समाप्त हो जाएगी। इसका तात्पर्य हुआ कि वास्तव में वो लोहा आग रूप हुआ ही नहीं है। ऐसे ही प्रवचन सारथी में कहा, क्रोध रूप परिणमित आत्मा क्रोध है, शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा शुभ है। तो अशुद्ध निश्चय से ऐसा कहते हैं,
कि अशुद्धि रूप परिणमित आत्मा अशुद्ध है। पर्याय, परिणमित मतलब पर्याय, ठीक है ना, पर्याय में अशुद्धि है, इसका स्वीकार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार पर जब गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रवचन छप गए ना, उसमें लिखा है जो आत्मा के संसार अवस्था नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जो सर्वथा आत्मा को द्रव्य स्वभाव से भी संसारी मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। द्रव्य थोड़ी मिथ्या दृष्टि हो गया, द्रव्य थोड़ी संसारी हो गया, आत्मा थोड़ी संसारी हो गया स्वभाव से। वो पर्याय में जो विकार हुआ उस अपेक्षा से संसारी है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से वह मुक्त है, शुद्ध है, ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार जो विकार जो कर्म के निमित्त से रागादि विकारी परिणाम हुए, वे रागादि विकारी परिणाम आत्मा में, आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो उसमें समाहित हो गए हों, असमाहित होने पर भी समाहित हो गए हों, ऐसे लगते हैं। ये लगना, ये जो लगता है ना, ये लगना क्या है, ख्याल में आएगी नहीं? प्रतिभाति बालिशानाम, ये बालिशानाम मतलब अज्ञानियों का जो प्रतिभाति मतलब प्रतिभासित होता है अज्ञानियों को, है ना, वही प्रतिभास, अज्ञानियों का प्रतिभास मतलब आभास अर्थात लगना। ऐसा जो लगना है स खलु भव बीजम, वह ही संसार का बीज है। क्या मतलब हुआ इसका? यहां से आपको समयसार जी की कुछ गाथाएं याद आ रही होंगी, समयसार जी का जो विषय है वो याद आ रहा होगा, है इसमें 14वीं 15वीं गाथा है, ठीक है। और संवर अधिकार की जो 181 82 83वीं गाथा है, क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि क्रोधादि में है, यही तो कह रहे हैं। लेकिन कैसा लगता है जीव को? उपयोग उपयोग में क्रोधादि हैं, जी भूल क्या है? उपयोग में क्रोधादि हैं। अब इसको अपन समझते हैं थोड़ा उदाहरणों से। जैसे दर्पण है, दर्पण, दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है, तो जैसा हमारा चेहरा है वैसे ही दिख रहा है कि अलग तरीके से दिख रहा है? जैसा हमारा चेहरा है ना वैसे ही दिख रहा है ना दर्पण में। लेकिन ये बताइए कि दर्पण में हमारा चेहरा है क्या? दर्पण में हमारा चेहरा है क्या? पक्का? ये क्या है फिर? क्यों दिख रहा है हमारे जैसा? क्योंकि दर्पण की स्वच्छता है। दर्पण की ऐसी स्वच्छता है कि जैसा सामने पदार्थ होता है वैसा का वैसा वो अपनी स्वच्छता से अपने अंदर निर्मित कर लेता है, लेकिन उस पदार्थ का कोई अंश भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। उसकी स्वच्छता में वो पदार्थ झलकता है ना, लेकिन वह उस रूप होता नहीं। वो पदार्थ दर्पण रूप नहीं होता, दर्पण उस पदार्थ रूप नहीं होता। ये व्यवस्था तो सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, लेकिन समझ में आने पर भी ऐसा हो जाए कदाचित कि आपका चेहरा वहां कोई दर्पण लगा हो बाहर और वहां आपकी शक्ल दिख रही हो आईने में, और कोई आया और उसने वहां पर पिचकारी मार दी। आप अपनी शक्ल देख रहे थे वहां, कितना सुंदर दिख रहा हूं, वाह वाह वाह, ऐसे कर रहे थे, और इतने में कोई ने पिचकारी मार दी, थूक दिया, कैसा लगेगा? देखो दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है। बताओ अपना क्या रिएक्शन होगा? आप अपनी शक्ल देख रहे थे बड़े गौर से, बड़े खुश हो रहे थे, और देखते देखते इतने में क्या हुआ? आप बताओ कि असमाहितोपि युक्तेव, मेरी शक्ल, मेरा जो चेहरा है उसमें समाया हुआ नहीं होने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे समा गए हो हम। और इसी भूल के कारण क्या हुआ कि लड़ाई हो गई। मेरे ऊपर थूका तुमने, कि भैया मैंने कहा थूका, कि नहीं तुमने मेरे ऊपर थूका, और जानबूझ के थूका तुमने, तो लड़ाई शुरू हो जाती कि नहीं? जैसे किसी को काला कह दिया, लड़ने लग जाता है, मुझे काला कहा। मोटा कह दिया, लड़ने लग जाता है, मुझे मोटा कहा। अरे तुम मोटे पतले कहाँ हो? यहां अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे लेकिन प्रयोग नहीं करते।
गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो न उसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। अब वहां प्रयोग कहाँ हुआ? वहां प्रयोग करना था। कोई हमसे कुछ भी कह रहा है, वो हमसे कहाँ कह रहा है? आचार्य तो कहते हैं कि जैसे कोई शेर खा जाएगा, मतलब खा रहा हो, तो वो कहते हैं खा रहा होगा किसी को। बाबू युगल जी कहते थे कि खा रहा होगा वो किसी और को, और ये समझ रहा होगा मैं इसको खा रहा हूं, मैं तो उससे, इस शरीर से कोसों दूर बसता हूं, मतलब बिल्कुल भिन्न हूं। उसके दांतों का मेरे अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं है। दांत ने खाया होगा किसी को, है, लेकिन मुझे खाया क्या? उन मुनिराज को दुख क्यों नहीं होता? वो शेर खाया जा रहा है और वो आनंद में मग्न है। ये आनंद क्यों आ रहा है? क्यों? ये भेद विज्ञान का फल है। ऐसा भेद विज्ञान हमारे अंदर प्रकट होगा, तब हमारे दुख दूर होंगे और तब हम सुखी होंगे। कि वो दांत ज्ञान में तो ज्ञात हो रहे होंगे ना मुनिराज को, कि नहीं हो रहे थे? मतलब मुनिराज को पता चल रहा होगा कि नहीं, ये दांत गड़ा दिए, ये शेर ने उपसर्ग कर दिया, इसका ज्ञान हो रहा था कि नहीं मुनिराज को? ज्ञान तो हुआ था। ज्ञान होने पर भी उनने क्या क्या भेद ज्ञान किया? कि मेरे ज्ञान स्वरूप में, मेरे स्वचतुष्टय में, मेरी सत्ता में उन दांतों का प्रवेश होता नहीं। और उनने अपने ज्ञान स्वरूप तत्व की अनुभूति बढ़ाई, उस स्वरूप में स्थिरता की, और क्या हुआ? वो वहां खाता जा रहा है, और यहां स्वरूप की स्थिरता से कर्मों का क्षय होता जा रहा है। उसने जब तक शरीर खाया तब तक तो यहां केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देखो, उसने अपना काम किया और इन्होंने अपना काम किया। ये है भेद ज्ञान की कला, ये जिनवाणी में सिखाई है। अब देखो यहां पर जो बात कही है, असमाहितोपि युक्तेव, असमाहित होने पर भी समाया हुआ सा लगता है, युक्त जैसा लगता है। मतलब मेरे ज्ञान दर्पण में ये कोई भी पदार्थ आए नहीं है, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे आ गए हों। कर्म के निमित्त से जो परिणाम हुए वो ऐसे लगते हैं जैसे कि हमारे अंदर आ गए हों। कर्म के निमित्त से जो नो कर्म है वो ऐसे लगते हैं जैसे आ गए हों। ये कैसे लगता है आ गए हों? कि ज्ञान की ऐसी कलाकारी है। जब हमारे पास धन आता है, जैसे मान लो आप शिविर में आए हैं और आपने ऐसा नियम ले लिया कि मैं 18 दिन मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करूंगा। कुछ शिविर ऐसे होते ना, वो कहते हैं कि हम तो बस निवृत्ति से आए हैं, मोबाइल बंद, समाचार बंद, सब कुछ बंद। अब वहां पर घर में, दुकान पर जो भी व्यवस्था करके आया होगा, करोड़ों का फायदा हो रहा है, करोड़ों का। इसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है भैया? पता ही नहीं है उसका, उसको उससे कोई उस तरफ उसके नजर ही नहीं है, उस तरफ देखता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान हो रहा है, करोड़ों का घर बिक गया, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन फर्क कब पड़ता है? अब दो बातें बताऊंगा मैं। आप फर्क कब पड़ता है कि मान लीजिए उसने जान लिया, उसको जानकारी मिल गई, जैसे कि उन मुनिराज को जानकारी मिल गई थी। जब वो मुनिराज, जब राजा श्रेणिक समोषण की ओर जा रहे थे और वहां एक मुनिराज खड़े हुए थे पेड़ के नीचे, और वो मुनिराज अपने स्वरूप की साधना कर रहे थे। ठीक है, अब वो राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित हुए, कैसी शांत मुद्रा है, कैसी वीतराग छवि है, और प्रणाम किया, उतर के हाथी से उतरे, प्रणाम किया, और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कि इनके बारे में पूछूंगा मैं भगवान से, महावीर स्वामी से पूछूंगा, इनका मोक्ष कब होने वाला है, ये सब पूछूंगा, इनके भाव कितने बाकी हैं। तो ऐसा उत्साह था। और वहां पर समोषण में जब पूछा तो क्या बताया भगवान ने? यदि इसी समय मरण हो जाए, इसी समय मरण हो जाए तो असंख्यात भाव संसार में घूमेंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा कैसे?
कि उस समय क्या हो रहा था कि कोई पथिक वहां से राहगीर जा रहे थे और वो जो मुनिराज थे वो बहुत बड़े राजा थे और अपने पुत्र को राज्य सौंप के आ गए थे, दीक्षा ले ली थी। अब क्या हुआ, जैसे ही उनने पुत्र को राज्य दिया, अब पुत्र का उतना प्रभाव नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे राजा उसकी आज्ञा मानना बंद कर देते हैं और बल्कि उस पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं कि उस पुत्र के ऊपर, मतलब राजा जो बन गया है उसके ऊपर आक्रमण करके उसका राज्य भी अपन छीन लें। ये बात उन मुनिराज ने सुन ली। अब जैसी सुनी, क्या हुआ, मेरे सामने जब मैं सिंहासन पर बैठता था तो इतने सैकड़ों राजा मेरे अधीन थे, उनकी इतनी हिम्मत, बताओ क्या हुआ है? ऐसा विचार चलने लगा और ऐसे विचार से क्या हुआ, इतने विकारी परिणाम हुए कि यदि उन परिणामों में आयु बंद हो जाए तो क्या होगा, दुर्गति होगी, असंख्यात भाव घूमेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, उनने खुद विचार किया, ओहो हो, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने दीक्षा ली, ये सारा जंजाल छोड़ा है, कौन सा पुत्र और कौन सी धन संपदा और कौन सा प्रभाव, जब मैं शरीर से भिन्न हूं, जब मैं पर्यायों से पार हूं, तो मैं ये क्या सोच रहा हूं। जैसे ये विचार आना शुरू हुए और उनके जो दुर्विचार थे वो समाप्त हो गए। अब ये शुभ भाव हो रहे हैं, स्थितिकरण हो गया है ना, स्वयं स्थितिकरण कर लिया। अभी शुभ भाव चल रहा है ना, ये तो विचार तो शुभ भाव ही है। तो अब यदि इन परिणामों में मरण हो तो क्या हो, आयु बंद हो जाए तो क्या हो, स्वर्ग में जाए ऊंचे से ऊंचे, ठीक है। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ फिर, कि उनने फिर से अपने स्वरूप की स्थिरता की, और जैसे ही अपने स्वरूप की स्थिरता की तो क्या हुआ, और यहां भी प्रश्न हो रहा है, उत्तर हो रहा है, यहां भी चर्चा हो रही है कि अब कहते हैं कि वो अब स्वर्ग में जाएगा जब शुभ परिणाम हुए ना, और अब कहते हैं कि अब तो घंटियां बज गई वहां मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया उन मुनिराज को, जो उनने स्वरूप स्थिरता की तो आचार घातिया कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और देवता जो आ रहे थे ना भगवान के समोषण में, भगवान के दर्शन करने के लिए, वो वहीं रुक गए और उन्होंने दुंदुभी बजाना शुरू कर दी और उत्सव मनाना शुरू कर दिया। तो राजा शरण्यक ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहते हैं उन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। तो राजा शरण्यक ने समझ लिया कि परिणामों की कैसी विचित्रता है। देखो वही जीव मुनिराज तो वही है ना, वही मुनिराज ये सोचते हैं जब कि ये मेरा राज्य है, मेरा वैभव है, मेरा पुत्र है, तब क्या होता है उसका फल। और जब वही मुनिराज भेद विज्ञान का विचार करते हैं तब क्या परिणामों का फल मिलता है। और जब वही मुनिराज उस शुभ भाव से भी पार पहुंच जाते हैं, उन विचारों की जो श्रृंखला चल रही है उससे भी पार होते हैं और अपने चैतन्य स्वरूप में मग्न होते हैं, तो उसका क्या परिणाम मिलता है, उसका फल मिलता है केवल ज्ञान और अनंत आनंद, ठीक है ना। तो ऐसे अनंत आनंद प्रकट होता है। असमाहितोपि युक्त एवं दिखेगा यदि, असमाहित होने पर भी समाहित दिखेगा यदि। ये धन संपदा वैभव, ये शरीर, ये कर्म, आठों कर्म, ये पुण्य कर्म तो अच्छा है ना, पुण्य कर्म तो रखना है कि नहीं है? अच्छा तो लगता है। कम्मत नैण एकम, कर्मकांड में, गौमटसार कर्मकांड में 6वीं गाथा में कहा कम्मत नैण एकम, कर्म कर्मपने एक ही तरह का होता है। कोई भी तरह का कर्म हो, तो वो पुण्य हो या पाप हो, कोई भी तरह का कर्म हो, कर्म है। और कर्म वह आत्मा से भिन्न है, जो भिन्न है उसको यदि अपना मानेंगे तो क्या होने वाला है, संसार में ही परिभ्रमण होने वाला है, ठीक है। और जो अंदर में जो रागादि विकारी परिणाम हो रहे हैं, जो विकार हो रहा है, जो अशुभ भाव हो रहे हैं, वो तो अपने में है कि नहीं है, वो तो अपने हो गए कि नहीं हुए। जो शुभ भाव हो रहे हैं वो तो अपने हैं कि नहीं है। असमाहितोपि युक्त इव, यदि असमाहित होने पर भी युक्त लगे तो क्या हो,
नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म तीनों आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं, लेकिन यदि ये ऐसे लगे कि मेरे में आ गए हैं तो क्या होगा? तो उसका परिणाम मिलेगा संसार का परिभ्रमण। ये संसार का बीज है। देखो बीज कितना सा है कि ये दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है लेकिन हमें लग रहा है हम हैं, यही बीज है। जब ये लगने लगे कि दर्पण की स्वच्छता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, संसार का अभाव हो जाएगा। ऐसे यहां ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है ना, मतलब ये तो उदाहरण है। ये सिद्धांत क्या है? ऐसे ही मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये कर्म के निमित्त से हुए जो क्रोधादि विकारी परिणाम हैं, ये ज्ञात होते हैं, दिखते हैं, लेकिन दिखने पर भी आ गए हैं क्या? ज्ञान में रागादि विकारी परिणाम दिखने पर भी ज्ञान में रागादि विकारी परिणाम आ गए हैं क्या? आए कि नहीं आए? देखो समय सार की 14वीं गाथा, 14वीं 15वीं गाथा है ना, वहां कितना सुंदर विषय है। वहां पर आया ज्ञाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, दोनों विषय आए ना वहां पर। तो वहां पर देखो, अब जब तक आप ज्ञेय जैसा आकार देख रहे हैं ज्ञान में, ये राग है, ये क्रोध है, ये मान है, ये कसाय है, ये विकार है ना, ज्ञान में ये सब दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये मेरे अंदर आ गया है। ज्ञेय की तरफ से ज्ञान को देखते हैं तो ज्ञान ज्ञेयाकार दिखता है, और जब ज्ञान को ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? गोदावरी नदी पास में ही है ना अपने यहाँ, यही 1 किलोमीटर। अब रात में उसमें चांद दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? तारे दिखते होंगे कि नहीं? पानी बह जाता है तो बह जाते होंगे, चांद वगैरह बह जाते होंगे ना, अगले दिन तो आएंगे ही नहीं, फिर दिखते हैं कि नहीं दिखते? अच्छा, यदि उनको छान के देखो तो कितने चांद और कितने तारे निकलेंगे? नदी को छाने तो कितने चांद तारे निकलेंगे उसमें से? छन्ने में कितने आएंगे? वो तरह से सावर जीव तो आ जाएं, लेकिन चांद तारे कितने आएंगे? जो दिख रहे हैं उसके अंदर एक आध आएगा, कुछ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जल की स्वच्छता में वो दिख रहे हैं, लेकिन जल के अंदर आए नहीं है, जल के अंदर आए नहीं है। ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय दिखते हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञेय आते नहीं है। ये रागादि विकारी परिणाम भी ज्ञेय हैं और ज्ञान में दिखते हैं, दिखना तो कोई रोक नहीं सकता। ये स्वच्छता तो हमारा स्वभाव है। पानी की स्वच्छता वो उसका स्वभाव है, दर्पण की स्वच्छता उसका स्वभाव है, ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय दिखेंगे, ये तो स्वभाव है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? यदि हम ज्ञान में ज्ञेय देखेंगे तो क्या होगा? रागादि विकारी परिणाम होंगे, संसार की वृद्धि होगी। और यदि हम ज्ञान में ज्ञान देखेंगे, ज्ञान को ज्ञानाकार ही देखेंगे, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान देखेंगे तो क्या होगा? तो रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, संसार का बीज समाप्त हो जाएगा, मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, विकारी परिणाम भी दूर हो जाएंगे, और जीव को जो पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय करना है वो उपाय प्रकट हो जाएगा। मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो जैसे एक बच्चा था, उसको बहुत तेज प्यास लगी, और जब उसको प्यास लगी तो उसने माँ से कहा कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, और माँ किचन में रसोई में काम कर रही थी। तो उसने सोचा कि यार कैसे पानी दूं, मैं तो काम कर रही हूँ, अभी भोजन बना के देना है, ठीक है ना। तो उसने ऐसे तपेली में पानी रखा था, तो ऐसे हाथ में आटा लगा है ना, तो ऐसे पकड़ा तपेली को और वहां रख दिया, और गिलास भी ऐसे पकड़ा रख दिया कि लो पी लो। उस बच्चे ने क्या किया? उसको इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसने तपेली से ही पानी पी लिया। अब जैसे ही पिया उसको लगा कि उसके अंदर तो छिपकली थी। क्या थी दादाजी? कहां थी? दिख कहां रही थी? तो उसको क्या लगा? कहां लगा? कहां? पानी में। क्या था? देखो जैसी वहां थी वैसी यहां दिख रही थी। ये तो उसका स्वच्छता है उसकी,
वैसी दिखेगी। असमाहितोपि युक्तेव, नहीं आने पर भी कैसी लग रही थी, जैसे कि आ गई हो उसमें छिपकली। बस गड़बड़ी शुरू। उसको जैसे ही लगा कि मेरे पेट में छिपकली चली गई, मम्मी मेरे पेट में छिपकली भी चली गई। अब मम्मी आई काम छोड़ छाड़ के, अभी तो फुर्सत नहीं थी, अब सब फुर्सत मिल गई। अब क्या कहने लगी, कहाँ बेटा कहाँ? अरे मम्मी इसके अंदर छिपकली थी और मैं पी गया। अब वो अंदर उठर पुटर कर रही है, उछल कूद मचा रही है। जल्दी से पहुंची डॉक्टर के पास बच्चे को लेके। बच्चे ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या कहा, भाई इसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट। वहां पहुंचे तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, इसको उल्टी कराना, और जब ये उल्टी करे तो उसमें एक छिपकली डाल देना। ये डाल देना कि हाँ करना, बस हो जाएगा काम। तो जैसे ही उल्टी कराई और यहां से कोई छिपकली ऐसी फेंकी और बच्चा कहता है निकल गई, स्वस्थ हो गया। तो छिपकली गई थी क्या पेट में? पेट में तो नहीं गई थी, पानी में तो थी। देखो कितना भ्रम है। ये बात कितनी जल्दी से समझ में आ जाती है हमें, ये बात हमें कितनी जल्दी समझ में आती है। छिपकली पानी में नहीं थी, छिपकली पानी के साथ पेट में नहीं गई। बच्चा कितना मूर्ख है, बच्चा कितना मूर्ख है कि ये सोचता है कि पानी में छिपकली है और सोचता है कि पानी के साथ छिपकली मेरे पेट में चली गई। कितना मूर्ख है। और हम बड़े समझदार हैं। मेरे पास धन आ गया, मेरे पास मेरा मकान बन गया, मेरे बैंक का बैलेंस इतना है। अच्छा, बैंक बैलेंस अपन नहीं देखते तो कैसा लगता बताओ? जैसे अपन बैंक बैलेंस नहीं देखें तो ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना है। जैसे ही देखते हैं और लगता है मेरे पास इतना है, मेरे अकाउंट में इतना है, अकड़ आने लगती। मकान नहीं देखो, मकान जब बनाया था तब तो आदमी देखता है, लेकिन बाद में तो रूटीन में आ जाता है, देखता ही नहीं, कुछ नहीं लगता। लेकिन कोई कहे भैया आपने तो कितना बड़ा मकान बनाया, और फिर देखता है हाँ मेरे पास तो इतना बड़ा मकान है। बस गड़बड़ी कहाँ होती है? देखो, जानने के साथ जब अपना मानता है तो गड़बड़ी शुरू होती। जानने का निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन बस इतने भव का बीज क्या है? असमाहित होने पर भी समाहित लगता है। भव का बीज कैसे दूर हो सकता है? भाव का जो बीज है, मतलब मूल कारण है, ये कैसे समाप्त हो सकता है? कि पानी में जैसे छिपकली नहीं, ऐसे ही मेरे ज्ञान में कोई भी रागादि भाव आए नहीं है। जब रागादि भाव नहीं तो जिनके निमित्त से रागादि हुए वो कर्म के उदय आत्मा में आए कि नहीं आए? कर्म का उदय आया कि नहीं आया आत्मा में? बाबू युगल जी कहते थे मोह में रस है, ये बात सही है। मोह का उदय आता है, उसमें फल देने की क्षमता होती है। मोह में रस है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मोह का रस मेरे चैतन्य तत्व में आता नहीं। मोह के रस से इनकार नहीं है, लेकिन मोह का रस मेरे में नहीं आता। जीव को क्या लगता है कि वो कर्म मुझे बंधे हैं, मुझे कर्म का उदय आ रहा है, अब इस कर्म का उदय, भैया अब तो पाप का उदय इतना चल रहा है, अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो वैसा हो रहा है, इसी में रोता रहता है। फिर धन में, संपदा में, जो जितने गेय हैं, जितने गेय पदार्थ हैं, ज्ञान रूपी दर्पण में सब दिखते हैं, ज्ञात होते हैं। ज्ञात होने से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो गेय ज्ञान में आ गए हैं, ये मान्यता ही भव का बीज है। भव का मूल कारण, संसार का मूल कारण, संसार की जो जड़ है, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, वो यही है। इतनी सी जड़ है और इतना सा निदान है। जड़ क्या है? असमाहित होने पर भी समाहित दिखते हैं। निदान क्या है? मतलब उसको दूर करने का, उस भूल को दूर करने का उपचार क्या है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर करना है बस। कि जैसे कि छिपकली नहीं है, यदि उसको बच्चा की जगह अपन लोग होते और अपन को यह समझाया जाता कि देखो वो दिख रही ना तुम्हें छिपकली, वहां थी, यहां दिख रही थी, तुम्हें लगा कि इसमें है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मेरे अंदर चली गई है, तो अपन को देख के समझ में आ जाता कि नहीं? थोड़ा समझदार व्यक्ति होता तो समझ लेता, तो इतना ये नाटक नहीं करना पड़ता और डॉक्टरों की फीस भी नहीं देना पड़ती।
होता कि नहीं? बस इतना ही तो समझना, तो कितना सा है, इतना ही सा समझना है कि मेरे ज्ञान में ये रागादि विकारी परिणाम ऐसे दिखते हैं जैसे कि अंदर में प्रवेश कर गए हों, जैसे कि दर्पण में हमारी शकल दिखती है, जैसे कि पानी में वो चांद सितारे दिखते हैं, जैसे कि तपेली में वो छिपकली दिखती है, लगती ऐसी है जैसे उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा के अंदर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा तो ज्ञायक रूप वस्तु है, आत्मा में किसी भी पर पदार्थ का, पर द्रव्य का, पर भावों का प्रवेश है ही नहीं। जैसे ही जीव को ऐसा लगता है और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है तो भव का बीज समाप्त हो जाता, इतना सा काम है। ये देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणानियों का ग्रंथ है, लेकिन गुरुदेव की प्रभाव से ये ग्रंथ हम लोगों को पढ़ने में आए ना, नहीं तो ग्रंथ तो थे लेकिन उसमें से ये मर्म कौन निकालता था? मर्म निकालने वाले कहाँ थे? बिरले थे। हैं ये लिखा है, टोडरमल जी साहब ने लिख दिया, इसकी टीका लिख दी, बढ़िया सुंदर, पूरा अर्थ स्पष्ट कर दिया, लेकिन स्पष्ट होने पर भी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उस पर विचार नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा? तो समझ में ही नहीं आता था, लोग पढ़ते ही नहीं थे उस दृष्टि से। चरणानियों का ग्रंथ है तो आचरण की बात होगी बस, लेकिन आचरण का भी मूल कारण क्या है? देखो, जैसे ही जीव को ये महसूस होता है कि मैं ज्ञानमयी तत्व हूं, मेरे अंदर जब रागादि भी नहीं आते तो ये धन संपदा वैभव कहां से आएंगे? तो वैराग्य उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बोलो। चरणानियोग है ना ये, चरणानियोग, अध्यात्म से चरणानियोग पैदा होगा कि नहीं होगा? अध्यात्म चरणानियोग का पूरक है कि विरोधी है? जीव को अपने आत्मा की अनुभूति होगी तो उसके जीवन में जो यहाँ पर चरणानियोग बताया, जो व्रत बताए, जो भी तपस्या आदि की विधियां बताई, वो सब उसके जीवन में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना, है ना? जब आत्मा निर्ग्रंथ अनुभव में आएगा तो बाहर में भी तो निर्ग्रंथता दिखेगी कि नहीं होगी? नहीं दिखेगी। जब सोना चांदी पुद्गल की सेना है, जब उसको समझ में आ गया पुद्गल की सेना है तो अपनी सेना क्यों मानेगा? उसको पर है, छोड़ देगा, तो ऐसा वैराग्य आएगा। तो इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने चरणानियोग में अध्यात्म को गर्भित किया, क्योंकि अध्यात्म होगा, जीव को अपने चैतन्य की अनुभूति होगी तो ये सब क्रियाएं उत्पन्न तो होंगी लेकिन सहज होंगी, सहजता में ये सब पलेंगी, ये नियम भी आएंगे, व्रत भी आएंगे, और जीव साधक दशा में ऐसी निश्चय व्यवहार की जो संधि है, मतलब अंदर में जो अभेद रत्नत्रय है वो होगा और उसकी भूमिका के अनुसार भेद रत्नत्रय भी होगा, व्यवहार भी होगा। ऐसा दोनों प्रकार का मार्ग चलता जाएगा। लेकिन किस तरह चलेगा? जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं इस तरह। गुणस्थान किस तरह बढ़ेंगे? गुणस्थानों में विकार और निर्विकार की क्या दशा होगी? राग और वीतरागता की कैसी स्थिति होगी? जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पिछली सीढ़ी छोड़ देते हैं, ऐसे ही जब वीतरागता बढ़ेगी तो क्या होगा? विकार घटेगा, राग घटेगा, वो शुभ राग भी घटेगा, वीतरागता, शुद्धि बढ़ेगी, अशुद्धि घटेगी। ऐसी शुद्धि बढ़ती जाएगी, मोक्ष के मार्ग में शुद्धि बढ़ती जाती है और अशुद्धि घटती जाती है, शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि उत्पन्न होना बंद होती है और शुद्धि पूर्ण प्रकट हो जाती है। और इस तरह आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। हम सभी ये संसार का जो बीज है इसको समझें और इस बीज को दूर करें और इस भ्रांति को दूर करें तो हम परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। हम सभी अपने मुक्त स्वरूप आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हों और मोक्ष की प्राप्ति करें।